मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े है। मैं रूई गांव जिला बीड़ महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। हम खेती करते हैं, मेरे पति जमीन करते हैं। हमारी खुद की इतनी खेती कुछ नहीं है तो दूसरे की जमीन लेकर करते हैं। मैं महिलाओं के कपड़े सिलती हूँ, ब्लाउज आदि का आदि, उसमें अपना गुजारा करती हूँ। बाबा परली बैजनाथ की कथा सुनने के लिए मेरी 2 बेटी और मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में गई। उसका एक कारण था क्योंकि हमारी दशा ठीक नहीं थी और मेरी दोनों बेटियां कहती थी, माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। मेरी दोनों बेटियों को डॉक्टर बनना था और दोनों आस लगाकर बैठी थी। कहीं बैठी हैं ये? अगर कहीं आई हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े, मैं रूई गांव जिला बीड़ महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। और अगर कहीं बैठी हो तो पंडाल में कहीं बैठी हो तो मंच पर आ सकती हैं, व्यासपीठ के करीब में बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरी दोनों बेटियों ने कहा, मां सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो देता है बाबा। दोनों बेटी कहती हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं क्या मां? तो मैंने अपनी बेटी से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को चोग नहीं करना पड़ेगा और एग्जाम देने जाओ तो एक एक बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाना है। मेरी दोनों बेटियों ने 2022 में नीट की परीक्षा दी और नीट की परीक्षा देकर मेरी बेटियों ने विचार करा कि मेरा बाबा जरूर संभालेगा, उंगली जरूर पकड़ेगा। मेरी बेटियों से मैंने कहा कि चोग नहीं मेहनत करना। हमने कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बेटियों ने नीट की परीक्षा दी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटियां तो आश्चर्य में पड़ गईं कि बाबा सुनता है। मेरी दोनों बेटियों की नीट की परीक्षा एग्जाम फाइनल में जीत गई और मेरी बेटियां नीट एग्जाम में फाइनल में जीतकर दोनों का एक ग्रुप बना। दोनों ने अच्छे नंबर से नीट का एग्जाम पास किया और बाबा की कृपा से आज मेरी एक बेटी MBBS कर रही है और दूसरी एक बेटी रत्नागिरी कॉलेज से और दूसरी बेटी BA MS कर रही है अहमदनगर कॉलेज से। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आई हूं, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर ओघड़ी है।